जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का जो पेपर है अपना, उसके बारे में। उसके लिए मैं आपके सामने पार्ट 10 लेकर आया हूँ। आर्मी अग्निवीर बैच 2024 का जीके के लिए जो टॉप मोस्ट प्रश्न चल रही है अपने सीरीज, उसका 10वां पार्ट मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो देखिएगा, ज़्यादा वेट नहीं करवाते, अपन सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सरदार सरोवर जो परियोजना है किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिएगा, एक परियोजना चलती है, अलग अलग परियोजनाएं हैं। तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी के तट पर है। तो गंगा नदी, कोसी नदी, गोदावरी या नर्मदा। तो ये है आपके नर्मदा नदी के ऊपर। और ये नर्मदा नदी के ऊपर ये जो परियोजना चल रही है, ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो पहला बड़ा बांध की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध है दूसरा। और सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। तो प्रश्न संख्या सेकंड की तरफ बात करें तो देखिएगा, ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ आपको, ये टॉप मोस्ट प्रश्न है जो ज़्यादातर पिछली परीक्षाओं में आए हुए ही है प्रश्न है। ज़्यादातर प्रश्न क्या है, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? तो टॉप मोस्ट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया आर्मी लेवल का ये प्रश्न है। तो ध्यानचंद जो हॉकी का जादूगर भी कहते हैं इनको, तो इनका संबंध किससे है? आपके हॉकी से है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किसकी मुफ्ती के लिए लगाया जाता है? किस रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो हैजा में, छोटा उपदंश, पोलियो या फिर क्षय रोग। तो देखिए, ये तपेदिक रोग में लगाया जाता है। तपेदिक को ही अपन क्या कहते हैं? क्षय रोग। तो टीबी को के अंदर ये अपने बीसीजी का टीका लगता है। अगला है, शेख हसीना वाजेद कौन से देश की पीएम है? तो देखिए कि ये अपने, अब मुसलमान के हिसाब से बात करें तो इजराइल, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इजराइल और बांग्लादेश की तरफ अपन जा सकते हैं अगर अपन को नॉलेज नहीं हो तो इंग्लैंड और श्रीलंका की तरफ नहीं। तो अपन बात करें इस बांग्लादेश जो 1971 के अंदर आज़ाद हुआ है, किससे? पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर के पूर्वी जो पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बनाया गया। और उस बांग्लादेश के अभी के समय की जो पीएम है वो कौन है? शेख हसीना वाजेद है। शेख हसीना वाजेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? देखिए, ये प्रश्न पहले का लिया हुआ है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन अभी यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है या बन चुका है, ऐसा है। पहले की बात करें तो सिक्किम था, सिक्किम में कोई भी आपके रेलवे स्टेशन नहीं था। अगला, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? विराट कोहली, बहुत कॉमन सवाल है, विराट कोहली का सभी जानते हैं, क्रिकेट से संबंधित है। अगला, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन जो ये टाइगर रिजर्व है ये कौन सी जगह में स्थित है, कौन से राज्य में? एमपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या गुजरात। देखिएगा, सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है वो आपके वेस्ट बंगाल में स्थित है। कौन सी जगह पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में है। अगला है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक की बात करें तो गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक। और अगर इनका एक सवाल और पूछा जाता है कि 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? 10वें गुरु। और अगर बात करें संस्थापक कौन है तो गुरु नानक देव है और गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु है। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? पहली बार वंदे मातरम कब गाया था? 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर। उस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था। अगला है, सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा? तटीय यानी कि तट के किनारे, जैसे ये भारत है इस तरह से। तो यहाँ जो समुद्र है, ये समुद्र के किनारे सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा? गुजरात है। इधर की तरफ बात करें, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, इनमें से कौन हो जाएगा? तो ये जो गुजरात राज्य है ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबी एक तट रेखा बनाता है। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा कौन बनाता है? गुजरात, 1600। अगर पूछे न्यूनतम कौन बनाता है तो न्यूनतम बनाएगा आपके गोवा। कितनी बनाएगा? 131 के लगभग गोवा बनाता है और 1600 के लगभग गुजरात। अगला, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी? ये सबको पता है, महाराष्ट्र की राजधानी कौन हो जाएगी? आपके मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। और ये जो मुंबई है इसको भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? लोकसभा सदस्य, जैसे अभी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उन चुनाव में अब जनता भी भाग लेगी तो सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्या होता है? सीधे लोगों के द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो आपके गुजरात के जामनगर में स्थित है और ये 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन निकालती है। 1.24 मिलियन बैरल। बैरल क्या होता है? तो इसका जो कच्चे तेल का माप होता है बैरल, तो वो इतना 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन निकालती है।
जामनगर की रिफाइनरी सबसे बड़ी है। सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माता कौन है? फेसबुक के निर्माता कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ये तो सवाल सबको आना चाहिए, आप सब चलाते हो। किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है? हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? गेंडों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? काजीरंगा। कहाँ पर स्थित है? आसाम के अंदर। कहाँ पर? असम। असम के अंदर है काजीरंगा, जो गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा, थोड़े जल्दी अपन फास्ट सवाल करवा रहे हैं क्योंकि क्लास का टाइम अपने को मिला नहीं, काफ़ी लेट हो गई क्लास, लेकिन क्लास आपको प्रॉपर देनी जरूरी है, इस वजह से क्लास थोड़ी फास्ट आपके चल रही है। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव वन का मतलब हो गया आपके जो भीड़ भाड़ वाले हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, कंटीली पहाड़ियाँ हो गई, ज्वारीय, तटीय, अंतर ज्वारीय, ये जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं इनको कहते हैं अपन मैंग्रोव वन। ये आपके सुंदरवन में पाए जाते हैं जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा, जो गंगा बहती है इस तरह से, लूणी नदी ध्यान दीजिएगा राजस्थान में बहती है, गंगा राजस्थान में नहीं है। घग्गर नदी है जो हनुमानगढ़ से राजस्थान के अंदर आती है, लेकिन गंगा नदी है जो अपने ये राजस्थान में नहीं है। तो इसकी सहायक नदी की बात करो तो यमुना है। कौन है? यमुना इसकी सहायक नदी हो जाएगा। इसकी सहायक नदी कौन है? यमुना। फुट में कितने इंच होते हैं? जैसे ये 1 फुट है तो इसमें कितने इंच होंगे? तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 फुट में कितने इंच होते हैं आपके? 12 इंच होते हैं। समुद्र तल से मापी लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर, अक्षांश या ऊंचाई। तो क्या कह देंगे उसको? ऊंचाई। समुद्र तल से आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के बाहर वगैरह बोर्ड लगे रहते हैं कि इस अपने रेलवे स्टेशन की जो ऊंचाई समुद्र तल से इतनी ऊंची है, तो उसका क्या हो जाएगा? माप। संगमरमर के रूपांतरण से क्या बनता है? संगमरमर किसके रूपांतरण से बनता है ये बताना आपको। तो चूना पत्थर होता है कि चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उससे क्या बनेगा आपके? संगमरमर का निर्माण होता है। उससे किसका निर्माण होता है? आपके संगमरमर का निर्माण होता है चूना पत्थर से। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके 2 अक्टूबर को तो देखिएगा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में। 5 सितंबर को आपके शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? शिक्षक दिवस। देखिएगा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 12 जनवरी को युवा दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, तो 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? कॉमन सा सवाल है। अपने जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78% क्या होगी? नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78, 78%। अगले प्रश्न की तरफ चले तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर जो पुरस्कार है वो आपके साहित्य व पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। अगला, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, लंबी का जो याद करने का, लंबी से नील, लंबी के नील, लंबी, तो ले से ले अपन को जोड़ना है, नील के लंबी से, नील क्या है? सबसे लंबी नदी है। अगला है, विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति का संबंध हो गया, मतलब उद्योग से लेकर के, उद्योगों से संबंधित एक क्रांति हुई थी। कौन से देश में हुई थी? तो वो आपकी हुई थी ब्रिटेन में। कौन से देश में हुई थी? ब्रिटेन में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का किस खेल से संबंध? देखिएगा, कल की जो अपन ने क्लास ली थी उसमें आया था मेसी का संबंध किससे है? तो अर्जेंटीना से। लेकिन यहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, रोनाल्डो का संबंध किससे होता है? पुर्तगाल से। किससे होता है? पुर्तगाल देश है, वहां से। और कौन सा खेल खेलते हैं? फुटबॉल खेल खेलते हैं। प्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्लाई शटल एक बुनने के लिए काम में ले जाते हैं। कपड़े बुनने का क्या है? एक मशीन है। प्राचीन भारत में मगध की राजधानी, प्रश्न कॉमन है, बार बार आ रहा है एग्जाम में, मैं कहता हूँ वहाँ आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। तो ये भी प्रश्न मोस्ट है। तो कौन सी हो जाएगी आपके? प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कौन होगी? आपके राजगृह। अगला है, G20 की मेजबानी 2023 में किस देश में हुई थी? तो ये आपके भारत में हुई थी। और भारत में पहली बार, कौन सी बार? पहली बार G20 देशों की मेजबानी करी है भारत ने। 9 से 10 सितंबर को मेजबानी हुई 2023 में। और 18वां कौन सा ये G20 था? 18वां G20 था। 18वां G20 था और इसकी मेजबानी भारत ने करी थी। भारत ने पहली बार कब करी है?
पहली बार मेजबानी करी है भारत ने G20 देशों की। तो देखिएगा ये अपने पूरे के पूरे प्रश्न होते हैं 30। आज थोड़ी क्लास जल्दबाजी में ली अपन ने, सीधे आंसर बताएं। आपको टाइम इतना नहीं दिया कि आपको सोचने का, तो आपको क्या करना है, रफ कॉपी लेकर के बैठ जाना है, 30 तक के अंक लिखे और आपके जितने सही हुए थे उतने कमेंट करके बताने कि सर हमारे कितने सही हुए। तो देखते हैं कि आपने जो हम क्लास ला रहे हैं रेगुलर, उससे आपकी क्लास में सुधार हुआ है या नहीं, कितने आपके सही बैठ रहे हैं, कितने गलत बैठ रहे हैं, वो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।